साल 1346 का है। यह वह समय था जब दुनिया एक भयानक आपदा का सामना करने वाली थी। एशिया पर एक साया फैल रहा है, एक ऐसा साया जो जल्द ही पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। एक खामोश कातिल जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। यह महामारी हर जगह तबाही मचाने वाली थी। यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से पैदा हुआ यह प्लेग उस समय के लोगों के लिए एक भयानक सच्चाई थी। यह बैक्टीरिया इंसानों के लिए मौत का पैगाम लेकर आया था। इसकी शुरुआत अक्सर बुखार, ठंड लगना और कमजोरी से होती थी, जो धीरे धीरे और भी गंभीर हो जाती थी। उसके बाद दर्दनाक सूजी हुई लिम्फ नोड्स होती थी। यह सूजन इतनी भयानक होती थी कि लोग तड़प उठते थे। ब्लैक डेथ क्रूर और माफ करने वाला नहीं था। यह हर किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। पहले लक्षण दिखने के कुछ ही दिनों के भीतर लोगों की जान ले लेता था। यह इतनी तेजी से फैलता था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही मर जाते थे। इसकी उत्पत्ति पर बहस होती है। कुछ लोग इसे एशिया से मानते हैं तो कुछ अन्य जगहों से। लेकिन व्यापार मार्गों पर अपना रास्ता बनाने से पहले यह संभवतः मध्य एशिया में उभरा। व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से यह तेजी से फैलता गया। दुनिया ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह एक अभूतपूर्व आपदा थी और डर उतना ही व्यापक हो गया जितना कि खुद बीमारी। लोग अपने घरों में बंद हो गए और शहर वीरान हो गए। सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक ऐसा नेटवर्क जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ता था। प्राचीन समय में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। प्लेग की विनाशकारी यात्रा में अनजाने में एक साथी बन गया। व्यापारी और यात्री जो इन मार्गों पर यात्रा करते थे, अनजाने में इस घातक बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। यह बीमारी जो पहले एशिया में फैली थी, अब यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगी। यह पहली बार इटली के हलचल भरे बंदरगाह शहर मेसिना में दिखाई दिया, जिसे काला सागर के व्यापारी जहाजों द्वारा लाया गया था। मेसिना के लोग इस नई और अज्ञात बीमारी से भयभीत हो गए। बीमारी तेजी से फैली, जल्दी ही शहर की सुरक्षा को चकनाचूर कर दिया। लोग अपने घरों में बंद हो गए और शहर में अफरा तफरी मच गई। महीनों के भीतर यह व्यापार और यात्रा के प्रमुख केंद्र जेनोआ और वेनिस जैसे अन्य इतालवी बंदरगाह शहरों में फैल गया था। इन शहरों में भी प्लेग ने भारी तबाही मचाई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। यूरोप में प्लेग का आगमन तेज और क्रूर था। मध्ययुगीन शहर घनी आबादी वाले और स्वच्छता की कमी वाले इस बीमारी के प्रजनन स्थल बन गए। लोग पास पास रहते थे और साफ सफाई का ज्ञान सीमित था, जिससे इसके प्रसार को रोकना लगभग असंभव हो गया था। कुछ ही वर्षों में ब्लैक डेथ पूरे यूरोपीय महाद्वीप में फैल गया था। इटली से यह उत्तर में फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड और पूर्व में जर्मनी, स्कैंडिनेविया और रूस तक फैल गया। यूरोप का कोई भी कोना प्लेग की विनाशकारी पहुंच से अछूता नहीं था। यूरोप पर ब्लैक डेथ का प्रभाव बहुत गहरा था। ऐसा अनुमान है कि प्लेग ने यूरोपीय आबादी के 1/3 से लेकर आधे तक को मार डाला। कुछ ही वर्षों में जीवन का एक अकल्पनीय नुकसान। पूरे गांव मिटा दिए गए और शहर अपनी पुरानी स्थिति की छाया बन गए। यूरोप का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना फट गया था। इतने सारे लोगों की मृत्यु से श्रम की कमी हो गई, जिसके कारण आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। सामंती व्यवस्था जो पहले से ही दबाव में थी, चरमराने लगी क्योंकि किसान और मजदूर दुर्लभ हो गए। भाग 5 हताश उपाय। एक अदृश्य दुश्मन का मुकाबला। एक अदृश्य दुश्मन का सामना करते हुए मध्ययुगीन यूरोप के लोगों ने ब्लैक डेथ से निपटने के लिए कई तरह के उपायों का सहारा लिया। कुछ ने धर्म का रुख किया, ईश्वर से सांत्वना और सुरक्षा की गुहार लगाई।
दूसरों ने बीमारी को दूर भगाने की उम्मीद में लोक उपचार और अंधविश्वासी प्रथाओं का सहारा लिया। डॉक्टरों ने बीमारी के बारे में अपनी सीमित समझ के साथ रक्तपात और झोंक लगाने सहित कई तरह के उपचार आजमाए। कुछ शहरों में संगरोध के उपाय लागू किए गए थे, लेकिन प्लेग कैसे फैलता है, इस बारे में समझ की कमी के कारण ये अक्सर अप्रभावी थे। भाग 6। आशा की एक किरण, ब्लैक डेथ का कम होना। कई वर्षों के आतंक के बाद 1340 के दशक के अंत में ब्लैक डेथ कम होने लगा। इसके पतन के सटीक कारणों पर इतिहासकारों द्वारा अभी भी बहस की जा रही है, लेकिन चूहे की आबादी में कमी और जीवित आबादी में बढ़ती प्रतिरक्षा जैसे कारकों ने संभवतः भूमिका निभाई। हालांकि दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। ब्लैक डेथ ने यूरोपीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे इसकी जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था और यहां तक कि इसकी कला और संस्कृति भी बदल गई। भाग 7। दुनिया पर निशान, ब्लैक डेथ की स्थायी विरासत। ब्लैक डेथ की विरासत तत्काल तबाही से कहीं आगे तक फैली हुई थी। जीवन के बड़े पैमाने पर नुकसान के कारण श्रम की कमी हुई, जिससे किसानों और श्रमिकों को अधिक सौदेबाजी की शक्ति मिली। इसने बदले में सामंतवाद के पतन और एक नए सामाजिक व्यवस्था के उदय में योगदान दिया। प्लेग का कला, साहित्य और धार्मिक विचारों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। व्यापक मृत्यु और पीड़ा के कारण मृत्यु और बाद के जीवन के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ, जो उस समय की कला और साहित्य में परिलक्षित होता था। इससे कुछ लोगों ने अपने विश्वास और चर्च के अधिकार पर भी सवाल उठाए। भाग 8। सबक सीखा, ब्लैक डेथ और भविष्य। ब्लैक डेथ ने अपनी भयावहता के बावजूद मानवता को सार्वजनिक स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया। स्वच्छता, संगरोध का महत्व और बीमारियां कैसे फैलती हैं, यह समझना तेजी से स्पष्ट होता गया। ब्लैक डेथ मानव जीवन की भेद्यता और महामारियों के सामने तैयार रहने के महत्व की कड़ी याद दिलाता है। यह दुनिया की परस्पर वर्बंधनहाइट और उस गति पर भी प्रकाश डालता है जिस पर बीमारियां फैल सकती हैं और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाग 9। कला और साहित्य में ब्लैक डेथ। कला और साहित्य पर ब्लैक डेथ का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उस समय के कुछ सबसे भूतिया और विचारोत्तेजक कार्यों को प्रेरित किया। कलाकारों और लेखकों ने अपार मृत्यु और पीड़ा से जूझते हुए मानव अस्तित्व के हर पहलू पर प्लेग के प्रभाव को दर्शाया। डांस ऑफ डेथ की भयानक कल्पना से लेकर बोकाशियो के डेकामेरॉन के अलंकारिक किस्सों तक ब्लैक डेथ ने यूरोप की रचनात्मक कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये रचनाएं सबसे कठिन समय में भी अर्थ और अभिव्यक्ति खोजने की मानव आत्मा की क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करती हैं। भाग 10। ब्लैक डेथ को याद रखना, मानव लचीलापन का प्रमाण। यह अध्याय हमें उस समय की याद दिलाता है जब मानवता ने एक अभूतपूर्व संकट का सामना किया था। ब्लैक डेथ मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, जो जीवन की नाजुकता और बीमारी की विनाशकारी शक्ति की कड़ी याद दिलाता है। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली और समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। फिर भी यह मानव भावना के लचीलेपन को भी प्रकट करता है। इसने हमें सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और उनसे उबरना है। अतीत को समझकर हम भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक के दौरान मारे गए लोगों की यादों का सम्मान कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि मानवता की ताकत उसकी लचीलापन और एकजुटता में निहित है।